प्यारे बच्चों, कक्षा 9 गणित विषय के अंतर्गत आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक्सरसाइज 10.5 देखेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो चित्र के माध्यम से ही हल होंगे। इसमें आपको एक आकृति दी हुई होती है और इसके अंदर आपको कुछ कोण दिए हुए होते हैं और कुछ कोण निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कुछ सूत्र के माध्यम से आपको बता दें, ये वृत्त के बीच में ठीक सेंटर बोला जाता है। ये बिंदु O दिखाई दे रहा है, वृत्त का केंद्र कहलाया जाता है। और ये जो बाहर की साइड में आपको एक गोला सा दिखाई दे रहा है वृत्त रूप में, ये आपकी वृत्त की परिधि होती है। और जैसे आपको दूसरे सवाल में आपको दिखाई दे रहा है एक चतुर्भुज बना हुआ है। यदि चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को टच करें तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसे हम बोलते हैं चक्र या चतुर्भुज। तो इसमें एक सूत्र है, जैसे आप पहले सवाल में देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त का केंद्र कहाँ है? O। इस पर अंतरित कोण मतलब बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो वृत्त की शेष परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? D। आप देखेंगे D। तो D जो है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, या आप कह लीजिए कि केंद्र पर बना कोण दुगना होगा D से। तो यही हमें देखना है। इसमें हमें निकालना है कोण AOC, तो आपको दिया हुआ है ADC निकालना है। ADC आप चित्र में देखेंगे तो आपको क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि BOC बराबर 30 डिग्री, AOB बराबर 60 डिग्री। पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए और जो निकालना है वो भी लिख लीजिए। आप देखेंगे अंदर आपको ये दो कोण दिखाई दे रहे हैं 30 और 60। तो पहले आप इन्हें दोनों को AOC हम निकाल लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कोण AOC निकाल दिया, AOB जमा BOC, तो आपका जुड़ के आ गया 90। अब हम देखेंगे कि हमें एक कंडीशन और देखनी होती है। एक आप केंद्र पर ही अंतः कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है, जिसे विहत कोण कहते हैं। विहत कोण बड़ा कोण होता है। तो आप देखेंगे पहले AOC आपने निकाल लिया 90, तो इसके बाहर की साइड का कोण की आपको आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे ये कोण अंदर का है तो आपका D जो है वो बाहर है। एक कोण अंदर होना चाहिए, एक कोण बाहर होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें आप लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो AOC जो है वो आपका ADC का दुगना हो जाएगा। तो आप इस सूत्र में इनके मान रख दीजिए। AOC का मान रख दिया 90, तो 2 गुना ADC, और इस प्रकार से ADC निकाल दिया तो 2 आपके 90 के भाग में चला गया और उत्तर आ गया आपका 45। इसी प्रकार से आप दूसरे चित्र में देखेंगे। दूसरे चित्र में आपको ये दिया है, जो दिया है वो लिख लीजिए कि वृत्त की जीवा AB पे देखेंगे। AB जो है वो OA और OB के बराबर है। OA और OB के, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर है। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज की कंडीशन होती है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर 60 अंश। तो इसका हम वृत्त कोण निकाल लेंगे बाहर का, क्योंकि सारा संपूर्ण कोण 360 का होता है, तो इसका वृत्त कोण निकल जाएगा। 360 में से 60 घटा दीजिए तो आपका 30 आ गया। इस प्रकार से आपका एक लघु चाप होती है जो छोटी चाप है वृत्त के, वृत्तखंड को जो 2 हिस्सों में बांटती है चाप, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप होती है। तो आप आप देखते हैं कि लघु चाप ACB देखिए नीचे का जो है आपका ये कोण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाह्य कोण जो आपका AOB बना था, जो हमने वृहत कोण निकाला था 300 डिग्री का, तो इसका आधा हो जाएगा। तो आपका कोण निकल जाएगा ACB बराबर 1/2 गुना 300 बराबर 150। इसी तरह से आपका दीर्घ चाप ADB निकालना है ऊपर का। तो ऊपर का जो कोण है ADB वो निकलेगा आपका अंतः कोण में जो बन रहा है केंद्र पर, AOB का आधा कर देंगे। तो ADB बराबर 1/2 गुना कोण AOB, तो 1/2 गुना 60 बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इनके कोण निकाल सकते हैं। आपका तीसरा सवाल है, इस आकृति में आपको एक कोण दिया हुआ है PQR 100 डिग्री और OPR निकालना है। OPR निकालने के लिए आपको सबसे प्रथम केंद्र पर बना कोण निकालेंगे। इसका अंतः कोण है, तो आप निकालेंगे कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो विहत कोण निकालेंगे बाहर का साइड में देखेंगे, O का बाहर का साइड ये आपका दिया है
POR, तो ये आपका दुगना हो जाएगा Q का, तो 2 गुना 100 बराबर 200 डिग्री। ये बाहर का साइड आ गया आपका 200। अब आप इसके अंदर की ओर जाइए, तो आप 360 में से इसे घटा दीजिए, तो हम अंदर पहुंच गए POR पर, तो ये हमारा आ गया 160। अब हम देखते हैं कि OP और OQ बराबर है। जब दोनों बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो दोनों कोण को हमने x मान लिया जो कि बराबर है। आप अंदर पहुंच गए हैं त्रिभुज OPR में, तो आप इसे लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और इस प्रकार से इसका x का मान निकाल दिया तो आपका आ गया 10, अर्थात OPR बराबर ORP बराबर x माना था, इसका मान आ गया आपका 10। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 पर आप जाइए। इसमें आकृति में आपको जो कोण दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, इसमें कोण आपका एक तो कोण B दे रखा है, कोण BCA दे रखा है, और ज्ञात करना है BDC। तो आप इसमें देखेंगे पहले आपको जो पूरे कोण से दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ABC में आपका एक 69 है, एक 31 है, तो कोण A निकाल लेंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 करके हमने A का मान निकाल दिया, तो हमारा आ गया BAC कोण बराबर, आप देखते हैं यहाँ पे आ गया 80। तो आपको एक सूत्र और है कि यदि वृत्त के एक ही खंड में, एक ही ओर में दो कोण आपके समान कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, अर्थात एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, तो जितना कोण आपका BAC है उतना ही कोण आपका BDC होगा, तो दोनों का मान एक ही होगा। आप रख सकते हैं 80 डिग्री। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रश्नावली आप इसी प्रकार से हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।